हर जाति ने एक एक आदमी को पकड़ रखा है। उस प्रेशर को हैंडल करने का नाम है टैलेंट। तो जिसने प्रेशर हैंडल करना सीख लिया वो महान हो गया। उनकी माँ ने कहा शादी कर लो, बोले कर लिए मौत से। कि हर वर्ग के पास अपना देवता होगा, उससे ऊर्जा लेने के लिए, उससे भीख मांगने के लिए नहीं। ये तुम्हारा जो ज्यादातर प्रेशर है ये दूसरों को देख के है। मम्मी पापा क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कोशिश करो कि किसी को पता ही नहीं चले। लेकिन घर में थोड़ा छुपाना मुश्किल हो जाता है। माँ बाप ताऊ में बता देते हैं बिटिया हमारी IAS की तैयारी कर रही है। अच्छा, इससे उनकी थोड़ी सी इज्जत बढ़ती है। उनको पता नहीं होता कि कितना बड़ा बवाल ले रहे हो। तो दुनिया में जो भी प्रेशर है वो दूसरे का है, खुद का कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, अभी देखा 2020 हार गए, फिर ये मना रहे थे कि पाकिस्तान फाइनल ना जीते। चलो हम नहीं जीते तो कोई बात नहीं। और जिस दिन पाकिस्तान फाइनल से बाहर हुई उस दिन तो लग रहा था वर्ल्ड कप हाथ में आ गया। ये है मानव की मेंटेलिटी कि हम नहीं जीते बेटा, तुमको भी नहीं जीतने देंगे। पहुंच गए हनुमान मंदिर में, आप घंटा उंटा लाएंगे भैया। जहां लोग इस जितना बड़ा खेल होगा ना, जैसे हम जब मोहल्ले के ग्राउंड में खेलते हैं और फिर इंटरनेशनल ग्राउंड में खेलते हैं तो प्रेशर तो बिल्डअप हो ही जाता है ना। अब इंटरनेशनल मैच खेल रहा हो और स्टेडियम में 1 लाख लोग बैठे हैं और तुमको पता है कि अगर कैच छूट गया तो इतनी माँ बहन की गाली देंगे सब। उस प्रेशर को हैंडल करने का नाम है टैलेंट। जब सब कर नहीं पाएंगे तो सब खेल भी नहीं पाएंगे। तो तेंदुलकर की आदत थी प्रेशर हैंडल करने की। कितना भी स्कोर हो, सामने वाला का ओपनिंग बैट्समैन पे जाता था। कोई भी बॉलर हो, सामने ओपनिंग करने जाना है तो जिसने प्रेशर हैंडल करना सीख लिया वो महान हो गया। और ये सब चीजें स्कूलों में नहीं सिखाई जाती और घर वाले और नरक बनाए रहते हैं जिंदगी। 1756 लाइव बंगाल आता है, बंगालियों से पूछता है कि राजा कौन बनेगा, मीर जाफर हाथ उठाता है, भैया हमको बना दो भैया। हाँ बोले उसको बनाओ। 1757 प्लासी का युद्ध, प्लासी को जाफर को बना दिया बंगाल का राजा। जाफर ने सबको पैसा दिया, कंपनी के हर अधिकारी को पैसा दिया। क्लाइव को 50 लाख रुपया दिया 1757 में। तो उसके बाद अंग्रेज अधिकारी डेली पैसा मांगते थे उससे जाके, 10 रुपए दे दो सिगरेट लेना है। 1760 में उसने कहा कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है। बोले नीचे उतर, पैसा नहीं है। अब कौन राजा बनेगा, मीर कासिम ने हाथ उठाया सर, बोले उसको बिठा। और वो बैठने के बाद सद्दाम हुसैन बनने लगा, नेता बनने लगा। फोटो की पूजा नहीं करनी, उनसे ऊर्जा लेनी है। भगत सिंह की लगा लो यार, जवानी में इतना बड़ा उद्देश्य। 24 साल का आदमी का उद्देश्य देखो। तुम करो अभी तो हमारी उम्र 24 साल है, अभी हमारे बड़े भैया की शादी नहीं हुई है। तुम यार अजीब अजीब रायता फैलाए हो जीवन में। ऐसी ऐसी बात कहते तो हमसे आके हम दुखी हो जाते कि अब क्या कहें तुमसे। भगत सिंह के फोटो लगाओगे और देखोगे 5 मिनट तो लगा कि यार उद्देश्य महान होना चाहिए। उनकी माँ ने कहा शादी कर लो, बोले कर लिए मौत से। अरे बोले इतना खतरनाक दुल्हन, जवानी ही तो है, किसी को पीट दो। तुम तो वैसे भी लंबी चौड़ी हो। सबसे अच्छा तरीका यही है, सबसे बढ़िया तरीका प्रेशर खत्म करने का ये है कि किसी एक आदमी को ढूंढो, मार दो 3 फाइट और तुम्हारा एकदम सही है। अरे कोई प्रेशर नहीं बेटा। तुम दुनिया में हम ये प्रेशर तुम्हें पता है कहां से मिला? ये तोहफे में मिला हम सबको, परिवार से, स्कूल से। हमारी ट्रेन होती थी 6 बजे शाम को दिल्ली के लिए। हमारे पिताजी 4 ही बजे कहते थे चलो स्टेशन। अननेसेसरी टेंशन। 4:10 में स्टेशन पहुंच गए, बैठे। अरे यार छोला भटूरा बढ़िया बना रहा है, खा लो खा लो, पेट्रोल में बनाया है, खा लो। अरे पेट्रोल में थोड़ी बनाते हैं लोग यार, पेट्रोल में बनाया है। ये प्रेशर ही तो है। फेल हो जाओगे तो दुनिया क्या कहेगी? भाड़ में गई दुनिया कुछ नहीं कहती है। तलवार लेके टहलो चौराहे में, देखोगे कुछ कहता है? इतना लोड काहे ले रहे हो तुम दुनिया का? देखो बेटा नाक मत कटाना, कितनी बड़ी है। ये सारी चीजें तुमने अपने मन में भर रखा है, इसको निकाल दो। जब नाश मनुष्य का छाता है पहले विवेक मर जाता है। लोग की इस देश की खास बात जानते हो? हर जात ने अपना एक हीरो चुन रखा है, हर जात ने, उसी का ढोल बजाती रहती है। अंबेडकर 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 अंबेडकर, उधर पंडित बजा रहे हैं परशुराम परशुराम परशुराम, उधर राजपूत बजा रहे हैं राणा राणा राणा। अपना कुछ नहीं है, अपना भिखमंगा है। हर जाति ने एक एक आदमी को पकड़ रखा है, उसी का ढोल बजाए रहती है। अगर उस बड़े आदमी को वो फॉलो कर ले तो वो पूरी जाति महान बन जाए। इसीलिए तो हिंदू मूर्ति पूजा करते थे, मूर्ति से कुछ मांगते नहीं थे, उससे ऊर्जा मिलती थी।
जब मूर्ति की तरफ देखते थे तो राम के बारे में सोचते थे कि 14 साल जंगल में रहे। तो जब दूसरे की बुराई, जब दूसरे की संघर्ष सुनते हो तो अपना छोटा लगने लगता है। जैसे तुम एक सब्जेक्ट में फेल हो गए और तुम्हारा दोस्त दो सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो तुम्हारा दुख कम हो गया। तुम घर आके ये नहीं कहोगे मैं फेल हुआ, तुम कहोगे पिंटू 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए। और मम्मी पूछेगी तुम, बोले हम तो एक ही में हुए। ये इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ बायोग्राफी पढ़ने के लिए। जब महान पुरुषों की बायोग्राफी पढ़ोगे, उनका संघर्ष देखोगे तो तुमको अपना संघर्ष छोटा लगने लगेगा। तो हम तो भगवान कर रहे हैं। 24 का चुनाव आ रहा है, हम गांव गए, हमने कहा कि इस बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़ना है। पूरा गांव सन्नाटे में है। अखिलेश जी तो कह रहे थे हमसे, हमारी पार्टी से लड़ लो। सब टेंशन में, पूरा गांव। पैसा खुशी काहे होंगे? जब मेरा अटन खत्म हो गया तो सोचे खत्म। और यही गांव वाले कल अगर मैं बन गया तो ये आएंगे मुझसे काम लेने और मुझे करना पड़ेगा। और यही दुनिया का मजा है। मुझे पता है कि ये मना रहे हैं। पीपल पे जाके ब्रह्म देवता की पूजा कर रहे कि देखो भगवान बहुत बर्दाश्त कर लिए। और हमसे मिलते हैं तो मुस्कुराते हैं कि भैया हम दिन रात भगवान कहते कि आप भैया जीत जाओ किसी तरह। हमको कोई लड़ना थोड़ी है। और 1 साल का मजा है, मरे जा रहे। और गांव जाते हैं तो 4-5 गाड़ी किराए पे ले लेते हैं। एक तो है ही है, 4-5 किराए 6-7 गाड़ी लेके जाते हैं गांव वाले पूछेंगे तुम वही खरीदे हो सब? अरे मैंने कही नहीं, सब मांगे। मेरे साथ जो लड़के कहते हैं भैया गाड़ी है खुद ही खरीदे, 7-7 गाड़ी लेके चलते। अच्छा, तो घर गए चावल वाल उठा के पटक दिए साले। यही तो मजा है। और मजा क्या है? दुनिया में 2 ही मजा है। पहला एक्सप्लॉइट होने का मजा, जब तुम कमजोर हो, लेकिन पता होना चाहिए कि अगला तुम्हें कर रहा है। और दूसरा एक्सप्लॉइट करने का, IAS बनने का मजा थोड़ी है। और वहां से तुम्हें साहस मिलेगा, उत्तेजना मिलेगा। इसलिए हिंदू मूर्ति पूजा करते थे ऊर्जा लेने के लिए। बाद में उन्हीं मूर्तियों से भीख मांगने लगे, वो बस कमजोर हो गए। तो जो मेन उद्देश्य था मूर्ति पूजा का वो भूल गए। राम की पूजा कर रहे हो तो तुम्हें पता है त्याग और तपस्या से राजा बना जाता और भगवान। तो तुम्हारा जो उद्देश्य वैसे ही तुम्हारा भगवान। इसलिए मूर्ति पूजा शुरू हुई थी कि हर वर्ग के पास अपना देवता होगा, उससे ऊर्जा लेने के लिए, उससे भीख मांगने के लिए नहीं। तो जो मेन कॉन्सेप्ट था वो तुम भूल गए। और यही बात जब मैं बोल देता हूं तो इनको आग लग जाती है। तभी हमको ट्रोल करते हैं, ये गाली दे रहा है ब्राह्मणों को, ये राजपूतों को गाली दे रहा है। तुम हो ही गाली खाने लायक। प्रेशर है खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका है भस्त्रिका और कपालभाति। 2 मिनट से शुरू करो और कम से कम 10 मिनट तक ले जाओ। मतलब भस्त्रिका से अच्छी चीज तो है ही नहीं। मतलब कम से कम 10 मिनट सुबह और कम से कम 10 मिनट शाम। 2 चीज अगर तुम कर, लेकिन शुरू 2 ही मिनट से करना। पहले दिन 10 मिनट न करना, वो किडनी उडनी इधर उधर हो गई। भस्त्रिका यूट्यूब पे डालना तुम भस्त्रिका, तो बाबा रामदेव आ जाएंगे भस्त्रिका करते हुए। मिल के रहो। इतनी मुश्किल से ये देश बना है, कितने लोगों ने कुर्बानी दी। अब अगर भगत सिंह नीचे आ जाए ना, फिर से बुला लें अंग्रेजों को कि चलो यार तुम ही लोग ठीक हो, आओ चलाओ, मोदी जी को उतारो। करजन कहाँ है? आ जाएगा टोपी उपी लगा के करजन। तुम रह ही नहीं सकते साथ में। तुम बिना मार खाए रह ही नहीं सकते। टेनिसन एक अंग्रेज हिस्टोरियन, उसकी किताब है इंडिया। उसने लिखा है कि अंग्रेज इतने हतप्रभ थे भारतीयों को देख के कि वे पागल वागल है। ये लोग अपने ही घर पे कब्जा करने के लिए पैसा दे रहे हैं कि भैया ये लो पैसा, हमारे घर पे कब्जा कर लो। फ्रेंच गवर्नर पांडिचेरी का, उसने फॉर्मूला निकाला राजा बनाने का सिद्धांत, किंग मेकर। चंदा साहिब को बिठाया कर्नाटक में और मुजफ्फर जंग को हैदराबाद में, और दोनों ने जम के गिफ्ट दिया ड्यूप्ले को। चंदा साहिब ने पांडिचेरी में 80 गांव दिए, मुजफ्फर जंग ने 20 लाख रुपया दिया, मसूलीपट्टनम का टाउन दिया, उसको गवर्नर बना दिया कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक। वो पागल हो गया कि इतना